आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ईशावास्य उपनिषद का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के संदर्भ में ये प्रश्न है। मुझे ये समझ में आया है कि जब इदम पूर्ण से नाम और रूप को हटा दिया जाए तो अधः पूर्ण रह जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पर इसमें भगवान भाष्यकार ने नाम और रूप को भी पूर्ण क्यों कहा? कृपया समझाने की कृपा करें। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न और है। शांति मंत्र पूर्णमदा में वह और यह पूर्ण के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन जो यह कह रहा है या इस पर चिंतन कर रहा है उसके बारे में नहीं कहा गया है। यह संसार और वह दूरस्थ पूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे बारे में क्या? मुझे किस श्रेणी में रखा गया है? अच्छा, तो ये भी एक प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। पूर्ण अनंत है तो दूसरा इदम कैसे आ सकता है? हो सकता है दो वस्तु ही होवे और फिर पूर्णात पूर्ण, दोनों पूर्ण का अलग अलग अर्थ गुरु परंपरा से तय करते हैं। नहीं तो यह अर्थ क्यों? और फिर कोई अलग संप्रदाय गुरु परंपरा कुछ अलग ही अर्थ बतावे तो दोनों पूर्ण शब्दों का ये भी संभव है। अच्छा, मेरी ही व्यावहारिक समझ को इतने सालों से ये प्रश्न रहा है कि किसी भी पूर्ण से पूर्ण निकाला तो शेष तो शून्य ही रहता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें कि वेद जब किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वेद के मन में उस शब्द का अर्थ क्या है, ये साधक का कर्तव्य होता है कि वह उसका अनुसंधान करे, उसकी खोज करे। किसी भी शब्द का हमने क्या अर्थ पहले से समझा हुआ है या श्रवण करते समय समझा है, वो एक बात है। और वास्तव में श्रुति माता के हृदय में उस शब्द का क्या अर्थ है, वो हम खोज करें, उसका अनुसंधान करें। दूसरा, किसी भी उपदेश का कोई लक्ष्यार्थ होता है। एक तो होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। आपने वेदांत सार श्रवण के दौरान ये विषय विस्तार से सुना होगा। वाच्यार्थ
वाच्यार्थ में वह माने दूरस्थ कोई वस्तु है और यह माने समीप में कोई वस्तु है। ये जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया वह और यह, तो वह ये शब्द परोक्ष का वाचन कर रहा है और यह प्रत्यक्ष का वाचन कर रहा है। तो केवल वह और यह, इन दो शब्दों के प्रयोग से ही विभाग हो गया, है ना। केवल इन दो शब्दों के प्रयोग मात्र से ही भेद हो गया, अन्यथा इन दो शब्दों के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यदि वह और यह में भेद हो गया तो फिर इनमें से कोई भी पूर्ण कैसे होगा? पूर्ण का तो अर्थ ही है जिसमें अधूरापन ना हो, जिसमें विभाग ना हो, जिसमें भेद ना हो। तो पूर्ण शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये पूर्ण एक लक्षण है, एक लक्षण है। जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये संज्ञा नहीं है, एक लक्षण है ये। पूर्ण माने भेदत्रय से रहित, जिसमें किसी प्रकार का भेद ना हो। तो अब कोई भी ऐसी वस्तु यदि पूर्ण होगी तो ये शब्द ही ये कह रहा है कि फिर कोई दूसरी वस्तु होगी ही नहीं। ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण है। पूर्ण शब्द अपने आप में पूर्ण है। आप उस मंत्र के अन्य शब्दों की खोज में जाएं ही मत, आप केवल इसी शब्द पर टिक जाएं, इसी शब्द का ठीक ठीक अनुसंधान करें, ठीक ठीक इसके अर्थ का निष्कर्ष करें कि ये शब्द क्या कह रहा है। तो अब यदि इस शब्द का हमने ठीक ठीक अर्थ खोज लिया हो, बुद्धि ने निश्चय कर लिया हो, तो उस अर्थ के मिल जाने के बाद वह, यह, मैं, तुम, ये सारे विभाग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक साधक का यह कर्तव्य है कि वह पहले उस शब्द के अर्थ को ठीक ठीक खोज ले। वो शब्द ये कह रहा है कि एक ऐसी सत्ता जिससे द्वितीय कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही दूसरा होगा वैसे ही उसकी पूर्णता खंडित हो जाएगी, अन्योन्या भाव की सिद्धि हो जाएगी। जहां दो की संख्या खड़ी होगी वहां दो की संख्या खड़ी ही तब होगी जब दोनों एक दूसरे से जुदा हों, तभी तो दो की संख्या बनेगी ना। और जैसे ही दो की संख्या बनी वैसे ही दोनों में से कोई भी पूर्ण नहीं रह जाएगा।
वस्तु परिच्छेद हो गया। वो वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। तो जैसे ही वस्तु परिच्छेद हुआ वैसे ही ये शब्द व्यर्थ हो गया। जैसे ही वस्तु परिच्छेद हुआ, जैसे ही देश परिच्छेद हुआ, काल परिच्छेद हुआ, वह और यह ये देश परिच्छेद है। वह माने जो परदेश में है, परोक्ष है। यह माने जो इस देश में है, वहां देश परिच्छेद भी है, वस्तु परिच्छेद भी है। ये एक शब्द स्वतः अपने आप में समग्र व्याख्या को संजोए हुए है। वेद के संपूर्ण अर्थ को अपने गर्भ में संजोए हुए है। इसलिए इस शब्द के अर्थ को ठीक ठीक पहले खोज लिया जाए। अब यदि हमने ये निश्चय प्राप्त कर लिया हो, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, तो अब जब एक ही है तो अब उस एक के साथ खेल खेलिए। उसको कह दीजिए कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण है। क्योंकि अब तो वस्तु ही एक है ना। अब उससे कुछ निकले तो निकलने वाला भी पूर्ण है, और जिससे निकला वो भी पूर्ण है। ये तो जब हम पहले ये स्वीकार कर लेते हैं कि यह अलग है और वह अलग है, तो फिर हम नामकरण करते हैं कि वह जो है उसको भी पूर्ण कह दो और यह जो है इसे भी पूर्ण कह दो। लेकिन इस शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो गया जैसे ही वह और यह का विभाग किया गया। इसलिए श्रुति ने पहले वह और पहले यह नहीं बोला। पहले क्या बोला? पूर्ण। तो साधक का कर्तव्य है कि पहले वो इसी शब्द के अर्थ को खोज डाले कि श्रुति ने जब इस शब्द का प्रयोग किया था तब श्रुति के हृदय में इस शब्द का क्या अर्थ था। आप समुद्र के भीतर चले जाइए जहां अथाह जल राशि हो, वहां जल के सिवा कुछ भी ना हो। अब उसी जल में से आप बर्फ बना लीजिए, यह बर्फ बन जाए प्रकृति से, और उसी बर्फ की विविध आकृतियां बना दीजिए, उसमें मनुष्य बना दीजिए, उसमें पशु पक्षी बना दीजिए। और फिर आप किसी को बोलिए कि वह जो अथाह जल राशि है वो भी जल है, और ये जो मैंने मनुष्य की आकृति बनाई है ये भी जल है, ये जो मैंने पशु पक्षी बनाए हैं ये भी जल है। तो उसमें वह और यह और मैं, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे द्वारा किए हुए विभाग हैं। हर व्यक्ति अपने शरीर को केंद्र में रख के बोलता है यह। अच्छा, यह शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? जो हमारे समीपस्थ होगा, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष होगा। आप जब यह शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? आपके जो समीपस्थ है।
तो यह शब्द तो सापेक्ष हो गया ना। और अपेक्षा किसकी है? हमारे इंद्रियों की, हमारे शरीर की। तो इसलिए उसमें यह, वह, मैं, ये सब जो विभाग अज्ञान दशा में हमने किए हुए हैं, श्रुति माता के हृदय में करुणा जागती है। माता के हृदय में करुणा जागती है ना, तो वो पहले हमारी कमजोरी को स्वीकार कर लेती हैं। चलो मैं भी बोल देती हूँ यह और वह, क्योंकि हम ऐसा बोलते जा रहे हैं। तो लेकिन उनको सत्य को समझाना भी है, इसलिए वो कहती हैं कि देखो वह पूर्ण है और यह पूर्ण है। अब जब श्रुति ने ऐसा कहा तो साधक के भीतर ये समझ जाग जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि श्रुति यह और वह का निषेध करना चाहती है, क्योंकि पूर्ण दो नहीं हो सकते हैं। वह और यह का जो विभाग है, इस विभाग को तोड़ने में रुचि है श्रुति की, ना कि इस विभाग को सिद्ध करने में। अन्यथा यदि श्रुति को दोनों में विभाग करना होता तो वो कहती कि वह ईश्वर है और यह जगत है, उस ईश्वर से यह जगत निकला है, ये कहती। लेकिन उन्होंने पहला ही ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जिस शब्द ने यह और वह के विभाग को खंडित कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप वह और यह का प्रयोग करना चाहें तो करें। श्रुति को उसमें कोई रुचि नहीं है, उनको केवल पूर्ण बोलने में रुचि है। विभाग बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। लेकिन हमारी कमजोरियों को स्वीकार करके कई बार वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। अच्छा, अब जो मैं से संबंधित प्रश्न था, तो हालांकि वो प्रश्न इसमें शामिल हो गया है इस विचार में कि उसमें यह, वह, मैं, ये सारे विभाग वास्तव में कल्पित हैं। पूर्ण सत्ता में ये सारे विभाग नहीं होते हैं। लेकिन एक और सोचने का एक तरीका आपको बताते हैं। ये जो मैं शब्द है, इस मैं शब्द का अर्थ क्या है? ये मैं एक ऐसा सर्वनाम है जो हर व्यक्ति बोलता है। जिसको हम तुम बोलेंगे, जैसे अगर हम आपको संबोधित करें तो क्या बोलेंगे? तुम। उस तुम को आप क्या बोलोगे? मैं बोलोगे। और जिसको आप तुम बोलोगे, अगर आप हमें संबोधित करते हुए तुम कहो तो हम उस तुम को क्या बोलेंगे? मैं बोलेंगे। तो कौन तुम है और कौन मैं है? जरा निश्चय करके बताइए, जरा विभाग करके बताइए कि तुम का असल में अर्थ क्या है और मैं का असल में अर्थ क्या है। इसलिए जो सर्वनाम है ना, इस सर्वनाम, ये व्याकरण भी बहुत आध्यात्मिक विषय है। अगर तो केवल संज्ञा होती तो संज्ञा में भेद हो जाता। एक का नाम रमेश है, एक का नाम दिनेश है, तो जो रमेश है वो दिनेश नहीं है, जो दिनेश है वो रमेश नहीं है। लेकिन जब सर्वनाम का प्रयोग किया
ऋषियों ने तो ऐसा सर्वनाम कर दिया जो सर्व का नाम है। तो आपके सामने कोई व्यक्ति हुआ, आप उसको बोलेंगे यह, ठीक है, और उसको कहेंगे कि यह पूर्ण है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वो जिसको आपने यह कहा, जब वो स्वयं अपने विषय में क्या बोलेगा, तब क्या बोलेगा? मैं पूर्ण है। ठीक। अच्छा, गुरु ने शिष्य को सीधे ही उंगली से संकेत करके बोला, तुम ना बोल करके यह बोल दिया, यह पूर्ण है। तो शिष्य जब कहेगा तब क्या बोलेगा वो? मैं पूर्ण है। तो वास्तव में जैसा कि हमने आरंभ में कहा कि यह, वह, तुम, मैं, नाम और रूप, एक प्रश्न आया था कि नाम और रूप को पूर्ण क्यों कहा गया। अब पूर्ण का ही नाम होगा तो उसको पूर्ण ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? यदि पूर्ण का कोई नाम रखा जाएगा, तो वो नाम उस पूर्ण को अधूरा तो नहीं बना देगा। वह रूप उस पूर्ण को अधूरा तो नहीं बना देगा। जहां केवल पूर्ण है, वहां उस पूर्ण में आप कोई भी आकृति उकेर दीजिए। वो एक ऐसा पर्दा है, एक ऐसा कैनवस है जिसमें आप कोई नाम लिख दीजिए। आप नाम लिखेंगे तब भी वहाँ केवल पर्दा ही है। आप उसमें कोई आकृति बना दीजिए तब भी वहाँ पर्दा ही है। तो पूर्ण में आप कोई नाम लिख दीजिए, वहाँ वस्तु के रूप में तो पूर्ण ही है। उसमें कोई आप आकृति बना दीजिए, तब भी वहाँ वस्तु रूप में तो पूर्ण ही है। इसलिए ये श्रुति का प्रथम शब्द ही, मंगलाचरण का प्रथम शब्द ही सारे भेदों को खंडित कर देता है। चाहे वो देश संबंधी भेद हो, चाहे वो काल संबंधी भेद हो, चाहे वो वस्तु संबंधी भेद हो। द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। अब जहां तक ये प्रश्न किया गया था कि अगर कोई और संप्रदाय कोई और अर्थ करे, हम किसी भी संप्रदाय से अगर पूर्ण का अर्थ पूछेंगे तो पूर्ण का अर्थ अधूरा बताएगा क्या वो? संप्रदाय कोई भी हो, वो पूर्ण का अर्थ क्या बताएगा? अगर वो पूर्ण का अर्थ कह देगा कि पूर्ण मने एक देश में रहने वाला कोई व्यक्ति, तो पूर्ण कैसे रह जाएगा? तो फिर पूर्ण केवल एक नाम हो जाएगा। अगर पूर्ण शब्द के अर्थ को सामने रख करके कोई भी आचार्य, कोई भी संप्रदाय प्रयोग करेंगे, तो वो कोई अर्थ और अर्थ कर ही नहीं सकते हैं सिवाय इसके कि उसमें कोई अधूरापन नहीं है, उसकी कोई दूसरी व्याख्या हो नहीं सकती। कोई भी संप्रदाय दूसरी जैसी व्याख्या करेगा वैसे वो शब्द को छोड़ दिया, वो शब्द के अर्थ से दूर चला गया। अच्छा, तो हम समझते हैं कि स्पष्ट हुआ होगा।
ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।